मीठा लगता है क्योंकि गन्ने के रस का होता है। अगर उनको रबड़ी मिले तो भला वो चाटेंगे? जो गन्ने के रस का ऊपर का मल है, जिसे पतोई कहते हैं, वो कई कामों में आता है। जैसे कूट कर उसको तंबाकू में मिलाते हैं, उसी पतोई की शराब भी बनाते हैं, उसको चाटते हैं तो बहुत मीठा होता है। गन्ने के रस का ऊपर का मल होता है। अगर उनको रबड़ी मिले तो देखेंगे भी नहीं उस मल की तरफ। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक बात है। मलवत भोगों को हम पा करके हर्षित आनंदित हो रहे हैं। यदि सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला रस का हमको थोड़ा भी स्वाद मिले तो फिर हमारे को संसार के भोग आकर्षित नहीं कर सकते। इसको महापुरुषों ने वमन के समान बताया है। मान, प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य ये मायाकृत है। जब इसमें हमारा चित्त लग जाता है तो सुख का अनुभव होता है। जब सुख का अनुभव संसार में होता है तो भगवान के भजन में रति नहीं होती, बहुत बेकार समय जाता है। जब भोगों से वैराग्य होता है तो उसे एक अलौकिक शांति मिलती है। भगवान कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से एक शांति प्राप्त होती है। त्यागान्नास्ति परम सुखम, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर भोगी पुरुष यही अनुभव करता है कि भोग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अगर भगवान के नाम जप के प्रभाव से, भगवान की लीला कथा सुनने के प्रभाव से ये बुद्धि हमारी मान जाए कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, भोगों को त्याग कर भगवान के भजन में सुख है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पर ये बिना भजन और सत्संग के नहीं हो सकता। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि सत्संग की सहायता मिल जाए और भगवान का भजन होने लगे तो संसार हमें फीका नजर आवे। नहीं तो छोटी छोटी बातों में हम फंसे हुए हैं, छोटे छोटे व्यसनों में हम फंसे हुए हैं। न जाने कितनी गांठें लगी हुई हैं माया की। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमाह, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत, नियम, तीर्थयाटन, बड़े बड़े अनुष्ठान, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं ऐसा मैं प्रसन्न नहीं होता, अधीन नहीं होता जैसा सत्संग से हो जाता हूं। सत्संग से इसलिए कि सत्संग सुनकर संसार से हमारा संबंध ढीला होने लगता है, और जब हम भजन करने लगते हैं तो संबंध ही छूट जाता है। सब में परम प्रेम में भगवत भाव, हृदय बड़ा शीतल, निरंतर भगवत स्मृति, कोई कामना की आग ही हृदय में नहीं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पापों का दंड नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि हमसे जो पाप होते हैं वो हमें जलाने लगते हैं। अरे हमसे तो ये पाप, अभी नरकों का वर्णन सुनो आप तो आप देखो आपके हृदय में आग लग जाएगी। अरे हमसे भी तो गलती हुई है, ये हमको नरक भोगना पड़ेगा, हृदय जलने लगेगा। उसी जलन में वो पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हृदय में पश्चाताप का आग उत्पन्न होता है वो प्रायश्चित हो जाता है समस्त पापों का। और ये तब होता है जब भजन और सत्संग, जो बढ़िया से भजन करते हैं उनका सही अनुभव होता है। कल एक उपासक कह रहा था जब नाम जप करता हूं तो बहुत जलन होती है। उनका वो जलन ठीक है, क्योंकि हमने भी अनुभव की है। प्रारंभ में इसलिए होती है कि भजन पापों का नाश करता है। जब मन जलता है तो निर्मल होता है। जैसे सोने को जलाया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मन जब भगवत चिंतन सत्संग तो उसमें जलन पैदा होती है।
वो जलन सारे पापों को, अभिमान को नष्ट कर देती है। फिर वो सांसारिक मान प्रतिष्ठा सुख का त्याग करके भगवान के मार्ग में अग्रसर होता है। प्रसंग चल रहा है महाप्रभु चैतन्य देव का दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप। यह ऐसा पंडित है जिसे सरस्वती जी सिद्ध है, इसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। नवद्वीप में आकर इसने डंका बजवा दिया कि या हमसे शास्त्रार्थ करें या हमारे विजय पत्र में अपनी हार लिख दें, तो कोई इससे सन्मुख नहीं हो रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव ने विचार किया कि अगर ये पंडित कभी गंगा किनारे हमको मिल जाए तो एकांत में इस थोड़ी चर्चा हो जाए, तो इसको पता चल जाए कि भगवान ने एक से एक बढ़कर विद्वान, एक से एक बढ़कर ज्ञानी बनाए हैं। पता लगाया विद्यार्थियों से कै बजे गंगा जी आता है, तो बताया शाम टाइम आता है। महाप्रभु अपने परिकर के साथ गंगा किनारे बैठकर ऐसे ही शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। इतने में इशारा हुआ कि वो देखो दिग्विजयी पंडित आ रहा है। दिग्विजयी पंडित गए, गंगा जी का आचमन किया, प्रणाम किया, लौटे तो देखा कुछ विद्यार्थी जन तर्क विवाद कर रहे, तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए खड़े हो गए। जो ही देखा तो सब खड़े हो गए, आओ आओ महाराज, आसन बिछाया, बैठा ले। महाप्रभु ने अपने उत्तरी वस्त्र बिछा दिया, बड़ा सम्मान किया। उन्होंने पूछा महाप्रभु से, आप किस ग्रंथ के विद्यार्थी हैं? तो अन्य विद्यार्थियों ने बताया इनका नाम निमाई पंडित है, विद्यार्थी नहीं अध्यापक है। अच्छा, हमने भी नाम सुन रखा है, चलो करो आपस में चर्चा। तो उनका महाराज आपके सामने क्या चर्चा करें, हम लोग तो सब आपके शिष्य और पुत्र के समान हैं, आप ही कुछ सुनाओ। बस अवसर मिला अपनी विद्वता का प्रभाव दिखाने का। 100 श्लोक नवीन तत्काल रचकर गंगा जी की महिमा के गाए। सब आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु ने कहा कि किसी एक श्लोक की आप व्याख्या करके बता देते तो अच्छा था। तो तुरंत प्रश्न का उत्तर देते हुए दिग्विजय ने कहा, आप ही कोई श्लोक बता दो, जो हमने श्लोक बताया उसी की व्याख्या कर दे। उसको था धारा प्रवाह 100 श्लोक अभी हमने बोले हैं, तो हमारे श्लोक को कोई कंठस्थ या पकड़ सकता ही नहीं, क्योंकि अभी अभी की रचना है। महाप्रभु ने महात्म गंगा आया इस श्लोक को पूरा पढ़ा और कहा इस श्लोक की व्याख्या करो। वो आश्चर्यचकित हो गया कि 100 श्लोकों में से बीच से एक श्लोक पूरा कंठस्थ कर लिया और कहा इसके कुछ गुण दोष बताओ। तो दिग्विजय ने कहा काश्मीरी पंडित के काव्यत्व में दोष तो हो ही नहीं सकते। तो कहा दोष तो कालिदास और बड़े बड़े विद्वानों के कवित्व में भी है, तो गुण दोष तो होता ही है महाराज। तो बोले आप ही बताओ। तो 5 गुण पहले वर्णन किए, महाप्रभु ने फिर 5 दोष वर्णन किए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। जब महाप्रभु चैतन्य देव ने उसके श्लोक में 5 दोष वर्णन किए। अब दिग्विजयी पंडित थोड़ा सा, विद्यार्थी जन बैठे थे उनके बीच में, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, तो एक निराशा सी आई, उठ करके चला गया। बहुत भारतवर्ष में ख्याति उसकी प्राप्त थी। वो अपने को बहुत बड़ा कवि और पंडित समझता था, मैं कवि हूं, बहुत विद्वान हूं। देश में घूम घूम करके जो इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, आज गंगा किनारे महाप्रभु चैतन्य देव ने सारी उसके हेकड़ी और अभिमान धूल धूसरित कर दिया। उसकी आशा थी कि नवद्वीप में मेरा डंका बजा है तो कोई हमसे शास्त्रार्थ करने वाला मिलेगा ही नहीं। इतनी ऊंची आशा पर पानी फिर गया, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दे पाए। 5 दोष जब वर्णन किए तो चुप केवल सुन लिए। अब उनके हृदय में ये बड़ी भारी आग लगी कि मेरी सारी ख्याति मिट्टी में मिल जाएगी।
ये तो मुझे परास्त कर देगा निमाई। गंगा जी से लौटकर वे चुपचाप आकर पलंग पर पड़ रहे। उनके साथी पंडितों ने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु कहा तबीयत खराब है। तबीयत तो बिगड़ ही जाएगी, जो अहंकार की तबीयत है वो महापुरुषों के सामने बिगड़ जाती है। बार बार जब उनके जनों ने कहा तो थोड़ा कड़क स्वर में कहा, आज हमारी पाने की इच्छा नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप लोग पाइए। बार बार वो सोचते मेरे सरस्वती को क्या हो गया है। उनको ये पता नहीं कि भगवान और भगवान के भक्त, इनसे सरस्वती जी भी डरती है। जब देवताओं ने सरस्वती जी के चरणों में माथा रखा और कहा कि भरत जी की बुद्धि को बदल दो, राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, तो सरस्वती जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। भरत जी की बुद्धि हम बदल दें, हमारी सामर्थ्य है कि भरत जी की बुद्धि बदल दें? सवाल नहीं, भरत जी की बुद्धि नहीं बदली जा सकती। क्यों? क्योंकि जिनको सरस्वती जी से बुद्धि प्राप्त हुई उनमें भरत जी स्थित है। ये मुझे क्या हो गया? बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान मेरे सामने बोल नहीं पाते थे, अच्छे अच्छे शास्त्री और आचार्य मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो अलग रहा, मेरे प्रश्न का रहस्य भी नहीं समझ पाते थे। और आज गंगा किनारे एक नए युवक अध्यापक ने मेरी पूरी धुल दी, एक भी न चली, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। उसकी एक बात का भी मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या हो गई मेरे अंदर। उन्हें बार बार अपने इष्ट सरस्वती देवी पर बड़ा क्रोध आने लगा। सोचने लगे मैंने कितने परिश्रम से सरस्वती मंत्र का जाप किया, सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मुझे वरदान दिया कि मैं शास्त्रार्थ में सदा तुम्हारी जिह्वा पर निवास किया करूंगी, तो आज सरस्वती का वचन झूठा कैसे हो गया? आज मेरी जिह्वा पर से कहां चली गई? इसी उदेड़ गुण में जप करते हुए तंद्रा से आए। सरस्वती जी स्वप्न में आई और कहा, सदा एक सी दशा किसी की नहीं रहती। जो सदा सबको विजय ही करता रहा उसे एक दिन पराजित होना पड़ता है। तुम्हारा पराभव तुम्हारा कल्याण करेगा, ये तुम्हारी पराजय तुम्हारा कल्याण करेगी। इसे तुम्हें इस दिग्विजय का और मेरे दर्शन का फल समझना चाहिए। यदि आज तुम्हारी पराजय न होती तो तुम्हारा अभिमान और भी अधिक बढ़ता। अभिमान ही नाश का मुख्य हेतु है। तुम निमाई पंडित को साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात भगवान हैं, वे नर रूपधारी श्री हरि हैं। उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस मोह रूपी अज्ञान से मुक्त हो सकोगे। इतना सरस्वती जी ने स्वप्न में दिग्विजयी पंडित से कहा। दिग्विजयी की आंखें खुल गई, देखा कि सूर्य भगवान उदय हो चुके। ऐसा कभी नहीं हुआ। सूर्य के पहले उठकर संध्या वंदन, अर्घ्य, उपस्थान आदि। पंडित जी तत्काल उठे, बड़ी शीघ्रता से जल्दी से कुर्ता पहनकर नंगे सिर नंगे पैरों भागे। कहां के लिए? निमाई पंडित के घर के लिए। रास्ते में इनको जो कोई देखता है एकदम राजा महाराजाओं के भांति हाथी घोड़े लाभ लश्कर से चलने वाला दिग्विजय पंडित अकेले नंगे पैर नंगा सर केवल कुर्ता धोती पहने भागता हुआ निमाई पंडित के घर जा रहा। ये क्या हो गया? लोग आश्चर्य करते। ये दिग्विजयी पंडित जब चलता तो आगे नगाड़ा बजता और राज कर्मचारी ऐलान करते हुए चलते थे, आज नंगे पैर भागता हुआ जा रहा है। बड़ा कौतूहल हुआ लोगों को। कोई कोई तो क्या हो गया इसके लिए पीछे लग जाते, पंडित के पीछे।
बहुत से विद्यार्थी और अध्यापक दिग्विजय पंडित के पीछे लगे, निमाई पंडित के घर जा रहा है, क्या होगा। झुंड के झुंड ब्राह्मण इनके साथ हो गए। किसी से पूछा निमाई पंडित का घर कौन है। उस समय महाप्रभु चैतन्य देव गंगा स्नान करके तुलसी जी को गंगा जल दे रहे थे। दिग्विजय पंडित को अपने घर आते देख करके लोटा रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। दिग्विजय पंडित सादे वेश में सीधे जाके महाप्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। ये बड़ी बात है। सारा अहंकार तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब नन सही। भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग का प्रभाव जन्म जन्मांतर के अहंकार की गांठ खुल गई। महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया, चरण पकड़ लिए। महाप्रभु ने जल्दी से उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, अरे अरे महाराज महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, आपके शिष्य के समान हूं। आप जगत पूज्य हैं, आप ऐसा करके मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही मेरे परम पूजनीय और परम माननीय हैं। गदगद कंठ से दिग्विजय ने कहा, प्रभु बस अब नहीं। मान प्रतिष्ठा की भयंकर आग में जलता हुआ पूरा जीवन हो गया। अब इस पापी को अधिक मत ठुकराइए, अब स्वीकार कर लीजिए। प्रतिष्ठा रूपी शुकरी विष्ठा को खाते खाते पतित हो गया। नारकियों को अधिक पतित न बनाइए। हे शरणागत प्रतिपाल भगवान, आप मेरा उद्धार कीजिए। वो ऐसे आंसू बहाते हुए महाप्रभु के साथ, सब पंडित आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया। दिग्विजय पंडित के एक बच्चे जैसी हालत। महाप्रभु हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, क्योंकि भीड़ लगी हुई थी बाहर। आसन में बैठाला और बैठा कर कहने लगे, आप ये क्या, आप पैदल यहां तक कष्ट किया, सेवक भेज देते, मैं आपकी आज्ञा से दौड़ता हुआ आपके पास आता। मालूम होता है आप मुझे सम्मान प्रदान करने और मेरी इस टूटी फूटी कुटिया को पावन करने के निमित्त यहां पधारे हैं। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। आज मेरा ये घर पावन हो गया, मेरी विद्या सफल हो गई, जो आप जैसे महापुरुषों के चरण हमारे यहां पड़े। दिग्विजयी पंडित सिर नीचा के आंसू बहाते हुए चुपचाप प्रभु की बातें सुन रहे थे। वे कुछ भी नहीं